जय श्री राम। जैसे कि दुनिया दो भागों में विभाजित हो रही है, नास्तिक और आस्तिक, तो ऐसे में क्या ये उचित नहीं है कि सारे धर्म एक साथ हो जाएं? और इस दिशा में कौन से सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं? जो कदम उठाए जाने चाहिए पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन। नास्तिक और आस्तिक वर्ग हमेशा रहेंगे, यह इस भौतिक जगत का स्वभाव है। यहाँ तक कि घर में भी पिता हिरण्यकशिपु की तरह एक नास्तिक हो सकता है और पुत्र प्रहलाद की तरह एक आस्तिक। तो नास्तिक और आस्तिक हमेशा रहेंगे, परिवार में, समुदाय में, राष्ट्र में। परंतु आस्तिक को भगवत गीता के निर्देशों का पालन करना चाहिए और कृष्ण के चरणों का शरण ग्रहण करना चाहिए, अन्य सभी तथाकथित सिद्धांतों को छोड़कर। इससे धार्मिक एकता आएगा। धर्म ईश्वर के स्पष्ट अवधारणा के बिना एक पाखंड है, फर्जी है। धर्म का अर्थ है ईश्वर के आदेश को स्वीकार करना। इसलिए यदि आपके पास ईश्वर का स्पष्ट अवधारणा नहीं है, यदि आप नहीं जानते कि भगवान कौन हैं, तो उनके आदेश को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। धर्मम तो साक्षात् भगवत प्रणीतम, न वै विदुर ऋषियो नापि देवाः, न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्याः, कुतो नु विद्याधर चारणादयः। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत भगवान द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि वे पूर्णतया सतोगुण में स्थित होते हैं, फिर भी सर्वोच्च लोकों में रहने वाले महान ऋषिगण भी वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों को निश्चित नहीं कर सकते। न ही देवता या सिद्धलोक के अधिपति तथा दानवों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों और चारणों की तो बात ही छोड़िए। स्वयंभूर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। भगवान ब्रह्मा, भगवान नारद, भगवान शिव, चारों कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मैं स्वयं यमराज वास्तविक धर्म सिद्धांतों को जानते हैं। द्वादशेते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वमृतं श्नुते। मेरे प्रिय सेवकों, यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत, जिसे भागवत धर्म या परम भगवान के प्रति समर्पण और उनके प्रति प्रेम के रूप में जाना जाता है, प्रकृति के भौतिक गुणों से अदूषित है। यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत बहुत ही गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए इसे समझ पाना कठिन है। लेकिन यदि कोई सौभाग्य से इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह वापस भगवान के पास लौट जाता है। तो ये महाजन जानते हैं वास्तव में धार्मिक सिद्धांत क्या है। यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत, जो कि भागवत धर्म के नाम से जाना जाता है, या परम भगवान के शरणागत होना और उनके लिए प्रेम, प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होता। यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत बहुत गोपनीय है और साधारण व्यक्ति के लिए समझ पाना मुश्किल है। परंतु यदि संयोग से इसे कोई सौभाग्य से समझ लेता है, वह तत्काल मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवान के पास चला जाता है। सो वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे। धर्म का अर्थ है भागवत धर्म, ईश्वर को समझना और ईश्वर के साथ अपने संबंध को। यह धर्म है। आप इसे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म कह सकते हैं, परंतु किसी भी कारण से वास्तविक धर्म वह है जो भगवान से प्रेम करना सिखाता है। यदि किसी धार्मिक प्रणाली का पालन करके आप भगवान से प्रेम करने के मंच पर आ जाते हैं तो आपका धार्मिक प्रणाली उत्तम है, अन्यथा यह केवल समय की बर्बादी है, फर्जी धर्म बिना किसी स्पष्ट ईश्वर के अवधारणा के। इसलिए हमें समझना होगा कि ईश्वर क्या है और वह क्या कहता है, और हमें उनके आदेशों का पालन करना होगा। फिर वास्तविक धर्म है, भगवान की वास्तविक समझ है और सब कुछ पूर्ण हो गया है। वह महाजन है जो शक्ति से मूल धर्म का पालन करता है और चीज़ों को जैसे वे हैं उसी तरह से जानता है। और इसका अर्थ है कि वह जरूर परंपरा में आना चाहिए, गुरु परंपरा में। उदाहरणार्थ, अर्जुन ने प्रत्यक्ष कृष्ण से भगवत गीता सीखा, इसलिए अर्जुन एक महाजन है। इसलिए आपको अर्जुन से भगवत गीता सीखना चाहिए।
अर्जुन के द्वारा जिस प्रकार कर्म किया गया तथा जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को समझ लिया, फिर महाजनो येन गतः सो पंथः, आप महाजनों का अनुसरण कर रहे हो, आप सही पथ पर हो जैसे हम हैं। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में महाजनों की सूची है। स्वयंभू और ब्रह्मदेव सहित तो हम लोगों का यह संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। हमारे संप्रदाय में नारद भी शामिल हैं जो कि दूसरे महाजन हैं। फिर भी शंभु या भगवान शिव अन्य महाजन हैं, उनका स्वयं का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। और इसी तरह लक्ष्मी धन की देवी का श्री संप्रदाय है। इसलिए हमें इनमें से किसी एक संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। यदि आप किसी प्रामाणिक संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं जो महाजन से उत्पन्न हुआ है, तो आपकी धार्मिक प्रक्रिया व्यर्थ है। आप कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं बना सकते। इसलिए आपको महाजनों का अनुसरण करना ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस महाजन की चर्चा कर रहे हैं। असली महाजन वो है जो भगवान द्वारा बताए गए सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन कर रहा है, तब वो एक वास्तविक धार्मिक व्यवस्था का पालन कर रहा है। अन्यथा धर्म का कोई सवाल ही नहीं है। तथाकथित अनुयायी केवल एक मनोधर्मी, एक मानसिक चिंतक है। मानसिक चिंतक धर्म नहीं है। धर्म भगवान का आदेश है और जो उस आदेश का पालन करता है वह धार्मिक है। बस इतना ही। एक धर्म पहले ही विद्यमान है। भगवान से कैसे प्रेम करें, यही एक धर्म है। क्या ईसाई कहेंगे नहीं, हम भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते? क्या मुसलमान कहेंगे नहीं, हम भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते? तो धर्म का अर्थ है भगवान से प्रेम कैसे करें। और कोई भी धर्म जो भगवान से प्रेम करना सिखाता है वह परिपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईसाई हैं या मुसलमान या हिंदू। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वास्तविक धर्म परम भगवान द्वारा सीधे प्रतिपादित किया गया है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रति समर्पण करो। बेशक जब तक आप प्रेम नहीं करते तब तक आप समर्पण नहीं कर सकते। तो भगवान के प्रति समर्पण कब होगा? जब कोई भगवान से प्रेम करता है। जब कोई उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां वह सोचता है, हे भगवान, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकता हूं। यही धर्म का मूल सिद्धांत है। इसलिए वह धर्म परिपूर्ण है जो अपने अनुयायियों को भगवान से प्रेम करना सिखाता है। इसलिए सभी को भगवान से प्रेम करने के इस स्तर पर आना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। हम भगवान से प्रेम करना, भगवान के लिए सब कुछ त्यागना ही सिखा रहे हैं। यही सच्चा धर्म है। अन्यथा केवल कर्म कांडों का अनुसरण करना समय की बर्बादी है। यह धर्म नहीं है, यह अनावश्यक है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव ही केवलम। बहुत अच्छा, आप अपने धार्मिक सिद्धांतों का बहुत दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, परंतु भगवान के प्रति आपके प्रेम के बारे में क्या? ओह, यह मैं नहीं जानता। अतः भागवतम कहता है, श्रम एव ही केवलम। तुम्हारा धर्म केवल समय की बर्बादी है, केवल परिश्रम करना, बस इतना ही। यदि तुमने ईश्वर से प्रेम करना नहीं सीखा है तो तुम्हारे धर्म का क्या अर्थ है? परंतु जब आप वास्तव में ईश्वर के प्रेम के मंच पर होते हैं तो आप ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ सकते हैं। मैं ईश्वर का एक अभिन्न अंश हूँ और यह कुत्ता भी ईश्वर का अभिन्न अंश है और हर दूसरा जीव भी ईश्वर का अभिन्न अंश है। तब आप अपना प्रेम जानवरों तक भी बढ़ाएंगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं तो कीड़ों के प्रति आपका प्रेम भी है, क्योंकि आप समझते हैं इस कीड़े का शरीर अलग तरह का है, परंतु वह भी ईश्वर का अभिन्न अंश है, वह मेरा भाई है। समम सर्वेषु भूतेषु। यदि आप ईश्वर के साथ अपने संबंध और दूसरों के ईश्वर के साथ संबंध को नहीं जानते तो आप ईश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? ईश्वर से प्रेम करने की उस प्रक्रिया का अभाव है। कोई भी ईश्वर के बारे में स्पष्ट अवधारणा नहीं दे सकता। यदि आपको ईश्वर के बारे में कोई समझ नहीं है तो प्रेम का प्रश्न ही कहाँ है?
प्रेम केवल कल्पना नहीं है। आप हवा से प्रेम नहीं कर सकते। आप एक व्यक्ति से, एक सुंदर व्यक्ति से प्रेम करते हैं। यदि आप केवल यह कहते हैं मुझे हवा से प्रेम है, मुझे आकाश से प्रेम है, तो प्रेम का क्या प्रश्न है? कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। तो वह व्यक्ति कौन है जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं? दुर्भाग्य से अधिकांश लोगों के पास ईश्वर के बारे में कोई व्यक्तिगत अवधारणा नहीं है। न ही वे भगवान की व्यक्तिगत सुंदरता, ज्ञान, शक्ति, 6 व्यक्तिगत ऐश्वर्यों में उनकी पूर्णता का वर्णन कर सकते हैं। ऐसा कोई वर्णन नहीं है। उनके पास ईश्वर के बारे में कुछ अवधारणा है, परंतु वास्तव में वे नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। परंतु धर्म का अर्थ है कि आपको ईश्वर को जानना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम एक मूर्त वस्तु है, यह केवल कल्पना नहीं है। तो हम कृष्ण भावना भावित लोग कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और हम प्रगति कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने प्रेम के लक्षणों को अपने उपदेशामृत में वर्णन किया है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चेव षड्विधम प्रतिलक्षणम। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हें उसे कुछ देना चाहिए और उससे कुछ लेना चाहिए। तुम्हें अपने मन की बात उसे बतानी चाहिए और उसे भी अपने मन की बात आपको बतानी चाहिए। और तुम्हें उसे कुछ खाने की चीज़ देनी चाहिए और वह जो भी खाने की चीज़ दे उसे तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इन 6 प्रकार के आदान प्रदान से प्रेम विकसित होता है। परंतु यदि तुम उस व्यक्ति को जानते ही नहीं तो प्रेम का सवाल ही कहाँ है। मान लो तुम किसी लड़के या लड़की से प्रेम करते हो तो तुम उसे कुछ उपहार दोगे और वह तुम्हें कुछ उपहार देगा। इससे प्रेम विकसित होता है। तुम उसे कुछ खाने को दोगे और वह तुम्हें जो भी खाने को देगा तुम खाओगे। तुम अपने मन की बात उसे बता दो, मेरे प्यारे फलां, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह मेरी महत्वाकांक्षा है, और वह कुछ बता देता है। ये प्रेम के आदान प्रदान हैं। परंतु यदि व्यक्ति से व्यक्ति की मुलाकात ही न हो तो प्रेम का सवाल ही कहाँ है। अगर मैं किसी से प्रेम करने का दावा करता हूँ परंतु मैं सप्ताह में केवल एक बार उसके घर जाता हूँ और पूछता हूँ कृपया मुझे ऐसा ऐसा दीजिए, तो प्रेम का आदान प्रदान कहाँ है? प्रेम का अर्थ है कुछ आदान प्रदान। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं परंतु आपने उस व्यक्ति को कुछ नहीं दिया या उससे कुछ नहीं लिया तो प्रेम कहाँ है? निष्कर्ष यह है कि धर्म का अर्थ है ईश्वर से प्रेम करना, और इसका अर्थ है कि आपको जानना चाहिए कि ईश्वर कौन है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो ईश्वर है, तब आप उसके साथ प्रेमपूर्ण आदान प्रदान कर सकते हैं। हम यही सिखा रहे हैं। हम अपने शिष्यों को सुबह जल्दी उठने और मंदिर में विग्रह रूप में भगवान को मंगल आरती फिर भोग आरती अर्पित करने के लिए कह रहे हैं। क्या हम इतने मूर्ख और दुष्ट हैं कि एक मूर्ति की पूजा करने में समय बर्बाद कर रहे हैं? कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। वे भगवान हैं और हमें उनसे इसी तरह प्रेम करना चाहिए। यही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उत्कृष्टता है। हम सब कुछ निश्चित रूप से सकारात्मक स्तर पर करते हैं। भगवान से प्रेम करने से पहले हमें उन्हें जानना चाहिए। भक्ति से पहले भगवान के बारे में जान लेना चाहिए। यही भगवत गीता में दी गई विधि है। इसमें 18 अध्याय हैं और पूरे 18 अध्याय शिक्षा हैं। भगवान को कैसे जाना जाए? जब अर्जुन को अंततः पूर्ण जागरूकता प्राप्त होती है तो वह स्वीकार करता है कृष्ण आप परम ब्रह्म हैं। तब अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया, जैसा कि कृष्ण ने सलाह दी थी, सर्वधर्मान परित्यज्य। परंतु जब तक आप भगवान को नहीं जानते आप समर्पण कैसे करेंगे? अगर कोई तीसरे दर्जे का आदमी आकर कहे मेरे सामने समर्पण करो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? मुझे आपके सामने क्यों समर्पण करना चाहिए? आपको पता होना चाहिए अब भगवान यहाँ हैं, मुझे समर्पण करना चाहिए। 18 अध्याय भगवान का वर्णन करते हैं और भगवान को कैसे जानना है। और फिर कृष्ण प्रस्ताव करते हैं मेरे सामने समर्पण करो। तब अर्जुन ऐसा करता है। हाँ, तो भगवान को जाने बिना आप उनके सामने कैसे समर्पण कर सकते हैं? यह संभव नहीं है।
तो भगवत गीता भगवान को जानने का विज्ञान है, प्रारंभिक विज्ञान। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम पढ़ें, और यदि आप भगवान के साथ गहन प्रेम में हैं तो चैतन्य चरितामृत पढ़ें। भगवान के प्रति आपका प्रेम और भी अधिक कैसे तीव्र हो सकता है? यही चैतन्य चरितामृत है। तो भगवत गीता प्रारंभिक पुस्तक है। भगवान को समझना और समर्पण करना, और समर्पण बिंदु से आगे की प्रगति, यही श्रीमद् भागवतम है। और जब प्रेम तीव्र हो तो उसे और अधिक तीव्र बनाना, यही चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य महाप्रभु भगवान के पीछे पागल थे। उन्होंने पुकारा, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। मुझे कृष्ण के बिना सब कुछ खाली लगता है, यही परम आनंद है। तो ये चीज़ें प्रेम के बिना नहीं हो सकती। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और वह आपके साथ नहीं है तो आपको सब कुछ खाली लगता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के बारे में ऐसा महसूस किया, प्रेमी और प्रियतम। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। मुझे गोविंद के बिना सब कुछ खाली लगता है, यही प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। क्या यह स्पष्ट है? किसी व्यक्ति के पास न्यूनतम कितना ज्ञान होना चाहिए? ईश्वर महान है, बस इतना ही। ईश्वर महान है। कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे महान हैं, इसलिए वे ईश्वर हैं। सभी कहते हैं ईश्वर महान है। अल्लाह अकबर। मुसलमान कहते हैं ईश्वर महान है, और हिंदू कहते हैं परम ब्रह्म, इसलिए ईश्वर महान है। और जब कृष्ण उपस्थित थे, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे सर्व महान हैं, इसलिए वे ईश्वर हैं। यदि आप स्वीकार करते हैं कि ईश्वर महान है, और यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हर चीज़ में महान है, तो वे ईश्वर हैं। आप इसे कैसे नकार सकते हैं? आप देख सकते हैं कि कृष्ण कितने महान हैं, बस उनकी भगवत गीता पर विचार करके। कृष्ण को भगवत गीता बोले हुए 5000 वर्ष बीत चुके हैं, और अभी भी इसे दुनिया भर में ज्ञान की सबसे बड़ी पुस्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ तक कि अन्य धर्मों के लोग जो वास्तव में विद्वान हैं, वे भी इसे स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण की महानता का प्रमाण है। यह ज्ञान, ऐसा ज्ञान कौन दे सकता है? यही प्रमाण है कि वे भगवान हैं। कृष्ण के पास ज्ञान सहित सभी ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं। यहाँ कृष्ण के शब्दों के अलावा पूरे विश्व में ऐसा ज्ञान कहाँ है? हर पंक्ति उत्कृष्ट ज्ञान है। यदि आप भगवत गीता का गहन अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं। जय श्री राम।